7 ईयर्स और 14 ईयर्स सिर्फ लेके 14 ईयर्स तक का जो टाइम है वो हर बच्चे के लिए, हर इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम लोगों को पता होती है क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी डेवलप हो रहा होता है। तो 7 साल से 14 साल तक जितनी भी चीजें आपके साथ होती हैं, मेजर जो आपका बिलीफ सिस्टम बनता है, स्पेशली सेक्सुअली, इमोशनली, वो इस टाइम पीरियड में बनता है और उसके बाद उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इट्स लाइक जैसे घर बनता है और सीमेंट लगा दिया, एक बार वो सूख गया तो सूख गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, फिर उसको चेंज करने के लिए पूरा तोड़ना पड़ेगा। अगर आप उनके सामने बहुत हस्बैंड वाइफ हैं, उनका रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, तो आगे जाके ये बच्चे खुद भी एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में रिलेशनशिप को लेकर एक अच्छी इमेज नहीं होती। ये पूरा आपका सबकॉन्शियस माइंड, इवन हमारा भी जो इस टाइम पे है, जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम है, जो सोशल कंडीशनिंग मेनली जो होती है वो हमारी 7 साल से 14 साल तक की एज में होती है। या मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती, मुझसे 10 मिनट भी आंख बंद करके नहीं बैठा जाता, मुझे लगता है मैं क्या देख लूँ, मुझे डर लगने लगता है। ऐसा बहुत से लोग कहते आए हैं। आई वॉज दिस पर्सन जो मेडिटेशन को लेके मेरा कभी ध्यान नहीं लगता था एंड आई वाज लाइक कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, मैं तो भक्ति में हूँ। बट टुडे आई कैन सिट फॉर आवर्स, सो इट्स नॉट दैट ऑफ अ बिग डील। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about basic meditation tips. ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत से लोगों ने मुझे इसके बारे में लास्ट वीडियोस में कुछ रिक्वेस्ट करी थी कि बेसिक मेडिटेशन के बारे में कुछ टिप्स दें। सो आज मैं वही बात करने वाली हूँ। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। हाय गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। आई नो लास्ट 2 वीडियोस थोड़े ज़्यादा लंबे हो गए थे, बट मैं क्या करूँ, ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि इन पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। एंड मेरे साथ थोड़ा वो आमिर खान वाला इशू है, 3 इडियट्स वाला, मैं एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। बट क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने वो एक स्लाइड डाला था, सो होता क्या है, जब भी हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने आप आती है। आपने सुनी होंगी पिछले वीडियोज़ में कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद थोड़ी अलग सी थी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी स्पिरिचुअली। सो ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं बीच बीच में आती है और जो वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं होती, सो वो अपने आप ही कुछ शायद सुनने वाले को कोई और मेरे थ्रू सुनाना चाह रहा है। सो इसलिए मैं उन चीज़ों को एडिट भी नहीं करती, जैसे आ रहा है मैं वैसे ही उस वीडियो में डाल देती हूँ। सो आई डोंट नो अब ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम पे इस वीडियो को ख़त्म कर पाऊँ, ज़्यादा लंबी ना हो। बट फिर भी मैं चाहूँगी कि आप वीडियोस को पूरा देखें टाइम निकाल के। वैसे भी तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं जो शायद हमारे काम का भी नहीं होता, और यहाँ पे हम बहुत कुछ अपने ऊपर काम करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ये तो इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर। ऑलराइट, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाली, चलते हैं वीडियो में। सो इससे पहले कि हम बात करें कि मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, हमें मेडिटेशन से पहले अपने बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारी सिर्फ एक ये फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारी 5 बॉडीज होती हैं। सो दिस इज योर फिजिकल बॉडी, और इसके बाहर ही डिफरेंट लेयर्स ऑफ अदर हमारी जो एथरिक बॉडीज हैं वो होती हैं। सो पहली है योर फिजिकल बॉडी, जो कि जब आप जन्म लेते हैं तब से 7 साल तक वो पूरी तरह से डेवलप होती है। तो 7 ईयर्स तक और कोई बॉडी वो रहती हैं आपके साथ, लेकिन उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं है। सिर्फ फिजिकल बॉडी जो है वो 7 ईयर्स तक आपके डेवलप होती है। सो सेकेंड बॉडी इज योर एथरिक बॉडी, जिसको हम कहते हैं प्राणमय कोश। सो ज़्यादातर जो हम प्राणायाम वगैरह करते हैं, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, और भी कुछ और बहुत सारे नॉर्मल ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गई, वो सब जो है वो हमारी एथरिक बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। हमें लगता है कि ये सब भी हमारी फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट करेंगे, बट इनका इफेक्ट हमारी एथरिक बॉडी पे होता है। और अगर एथरिक बॉडी ठीक है, अगर हमारे प्राण जो है वो सही चल रहे हैं, कुछ स्टक एनर्जी नहीं है उसके अंदर, तो हमारी फिजिकल बॉडी भी ज़्यादा अच्छा फील करेगी। सो जो एथरिक बॉडी है, प्राणमय कोश है, वो 7 ईयर्स से 14 ईयर्स तक डेवलप होता है। अब
7 ईयर्स और 14 ईयर्स, सिर्फ लेके 14 ईयर्स तक का जो टाइम है वो हर बच्चे के लिए, हर इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम लोगों को पता होती है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी डेवलप हो रहा होता है। तो 7 साल से 14 साल तक जितनी भी चीज़ें आपके साथ होती हैं, मेजर जो आपका बिलीफ सिस्टम बनता है, स्पेशली सेक्सुअली, इमोशनली, वो इस टाइम पीरियड में बनता है। और उसके बाद उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इट्स लाइक जैसे घर बनता है और सीमेंट लगा दिया, एक बार वो सूख गया तो सूख गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, फिर उसको चेंज करने के लिए पूरा तोड़ना पड़ेगा। जो कि आजकल लोग बात करते हैं इनर चाइल्ड वूंड्स, हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा रीप्रोग्रामिंग, वो सब जो बातें हैं वो होता है, बट उसमें टाइम लगता है। तो इट्स बेटर कि अगर आप ऐसा है कि आप इस एज ग्रुप में हैं कि आपके बच्चे हैं जो 7 से 14 साल तक हैं, तो आपको बहुत उनका एनवायरनमेंट कैसा है, उनके सामने बातें किस तरह की हो रही हैं, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा जैसा वो देखते हैं, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल इनर चाइल्ड के ऊपर देना चाहूँगी। जो भी कुछ वो देखते हैं घर में, अपने आसपास या स्कूल में, उसके बेसिस पे उनका एक बिलीफ बनता चला जाता है। तो अगर आप उनके सामने ये बात कर रहे हैं कि बहुत महंगाई है, या पैसे को दबा के रखो, या पैसे को उस तरह से खर्च करो, ध्यान से खर्च करो, तो उनका बिलीफ आगे तक, जो फाइनेंसेस को लेके जो उनका बिलीफ रहेगा वो वैसा ही हो जाएगा। अगर आप उनके सामने, बहुत हस्बैंड वाइफ हैं, उनका रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, तो आगे जाके ये बच्चे खुद भी एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में रिलेशनशिप को लेके एक अच्छी इमेज नहीं होती। तो आप सोच सकते हो ऐसे कितने सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर कभी तो हम सामने, बच्चे के सामने, घर में उनको जो दिखा रहे हैं वो ठीक है, बट स्कूल में क्या चल रहा है, वो जहाँ खेलने जा रहे हैं उनके फ्रेंड्स के साथ क्या चल रहा है। सो 7 से 14 साल तक का टाइम जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हर किसी की लाइफ के लिए। पूरा आपका सबकॉन्शियस माइंड, इवन हमारा भी जो इस टाइम पे है, जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम है, जो सोशल कंडीशनिंग मेनली जो होती है, वो हमारी 7 साल से 14 साल तक की एज में होती है। और बहुत ज़्यादा जो मेन है दैट इज 7 साल से लेके 8-9 साल तक या 11 साल तक। कुछ लोग क्या होता है, वो अपनी इमोशनल बॉडी, जो एथरिक बॉडी है, प्राणमय कोश, उसको भी इस टाइम पे उतना डेवलप नहीं कर पाते। अगर वो सिर्फ खाने पीने में ही लगे हैं, उन्हीं चीज़ों में लगे हैं, इमोशनली उतने सेंसिटिविटी नहीं आई है उनके अंदर, तो वो इस चीज़ को उतना डेवलप, इस बॉडी को उतना डेवलप नहीं कर पाते। नाउ नेक्स्ट इज योर मेंटल बॉडी, आपका सूक्ष्म शरीर, जो कि या मानस शरीर भी कहते हैं, इसे मनोमय कोश कहते हैं। फर्स्ट इज अन्नमय कोश, सेकेंड इज प्राणमय कोश, एंड दिस इज मनोमय कोश, जहाँ पे आपका इंटेलेक्ट, रीजनिंग, थिंकिंग, एनालिसिस, ये सब चीज़ें, सोशल कंडीशनिंग, कंपनी कैसे, कॉर्पोरेशन, सब कुछ इस बॉडी के टाइम पे डेवलप होता है, जो कि 14 के बाद 25-27 तक की एज में ये चलता है। बट बहुत लोग इस बॉडी तक भी पहुंच नहीं पाते, वो इसको डेवलप नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से। वो ज़्यादातर क्योंकि एट द एज ऑफ 14 एंड 11, गर्ल्स में जो प्यूबर्टी है वो 11 की एज पे आ जाती है, बॉयज़ में इट कम्स एट अराउंड 14। सो उस टाइम पे वो उन चीज़ों में थोड़े पड़ जाते हैं, थोड़ा खाने पीने, जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं और जो एथरिक एस्पेक्ट्स हैं उन्हीं में रह जाते हैं। तो ज़्यादा इंटेलेक्ट जो है उनका डेवलप नहीं हो पाता, मैच्योरिटी उतनी नहीं आ पाती जो कि आ जानी चाहिए। अगर ये बॉडी किसी की डेवलप हो रही है, ढंग से डेवलप हो रही है, दैट मीन्स वो इंसान मैच्योर जल्दी हो जाएगा, उसका इंटेलेक्ट अच्छा होगा, उसकी रीजनिंग होगी, वो चीज़ों को समझना चाहेगा, क्यूरियस होगा, ये सब चीज़ें उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट इज योर ज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉजल बॉडी। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि जितने भी हमारे कर्म हैं, जितना भी पुराना ज्ञान, जितनी भी पुरानी मेमोरीज हैं, वो सारी हमारे ज्ञानमय कोश में होती हैं। और दूसरी चीज, सिर्फ मेमोरीज हमारी कर्मों की ही नहीं, हमारी पास्ट लाइफ्स की ही नहीं, जितना भी ज्ञान पूरे ब्रह्मांड का है दैट इज देयर। ओके, सो अगर आप उस बॉडी तक टैप इन कर जाते हैं, अगर मेडिटेशंस के माध्यम से आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं, आप बहुत साइकिक एबिलिटीज अपनी डेवलप कर सकते हैं। सो ज्ञानमय कोश जो है वो आपका आफ्टर 28 ईयर्स जो है डेवलप होता है।
जो पहले की 3 बॉडीज हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, इनका फिर भी एक फिजिकल एस्पेक्ट है। बट ज्ञानमय कोश या विज्ञानमय कोश और उसके आगे का जो मैं बात करूंगी आनंदमय कोश, उसका कोई वो नॉन फिजिकल है, उनका कोई फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है। नाउ लास्ट इज योर आनंदमय कोश, दैट इज ब्लिस बॉडी, जो कि बिल्कुल हम अपनी आत्मा के साथ जब जुड़ जाते हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस एक अलग तरह का होता है। आप अपनी फिजिकल बॉडी में होते ही नहीं हैं, आप जो सोर्स है उससे कनेक्टेड होते हैं, आपको कोई कर्म दोष नहीं लगता। उस लेवल पे जाके आप सब कुछ जो भी अच्छा है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उस लेवल पे जाके आप एक्चुअली में वो अनकंडीशनल लव वाले स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ पे सब वो अहम ब्रह्मास्मि वाला जो स्टेट आ जाता है, मतलब सभी में भगवान है, वो स्टेट में आप आ जाते हैं। तो ये तो हो गई आपकी 5 बॉडीज की बात। अब ये मैंने क्यों बताया आपको, जब हम योग करते हैं, नॉर्मल जो योगा आसन अगर आप लोग कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसका असर आपके सिर्फ फिजिकल बॉडी के ऊपर है। बट अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो जैसा मैंने बताया उसका असर आपके प्राणमय कोश पर है। और अगर आप मेडिटेशंस करते हैं, और एक तो नॉर्मल मेडिटेशन है और एक कुछ हायर लेवल की मेडिटेशंस है, अगर आप वहां तक पहुंचते हैं तो वो जो असर है वो आपके बाकी बॉडीज, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तक जाता है। सो एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी को अफेक्ट कर रही है, प्राणायाम आपके प्राणमय कोश को अफेक्ट कर रहे हैं, और मेडिटेशन जो है वो आपकी पूरी बॉडीज, पांचों के पांचों शरीर को कवर करती है। तो बात हो गई 5 बॉडीज की। नाउ वील टॉक अबाउट 7 चक्रास, जो मैंने पहले भी बताया था हमारी एथरिक बॉडी के अंदर है। सो ये जो 7 चक्रास होते हैं, ये डिफरेंट जो हमारे 5 तत्व हैं उनके साथ कनेक्टेड है, और हमारी जो 5 बॉडीज हैं उनके साथ भी कनेक्टेड है। दीज आर काइंड ऑफ एनर्जी मेरिडियंस। 7 जो है वो मेन है, इसके अलावा बहुत सारे एनर्जी मेरिडियंस आपकी बॉडी में और आपकी डिफरेंट बॉडीज में होते हैं, बट जो मेन है दे आर 7 चक्रास। अगर आप इस पे भी काम करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, राइट? सो फर्स्ट चक्रा इज मूलाधार। इसको डिवाइड करो, क्या कहते हैं वो, संधि विच्छेद करो इसका। मूल आधार, मेन जो आपका आधार है, दैट इज मूलाधार। एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, वीडियो एडिटिंग के टाइम पे मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे एक पिक्चर यहाँ लगानी चाहिए थी सब चक्रास की, बट आप साइड में कोई और किसी और फोन में या कंप्यूटर पे पिक्चर खोल सकते हैं जिसमें 7 चक्र आपको दिख रहे हो, तो उसके बेसिस पे आपको समझ आ जाएगा साइड बाय साइड, नहीं तो वैसे भी सुन सकते हैं। सो फर्स्ट चक्रा जो कि आपके बेस ऑफ द स्पाइन, जहाँ जो आपकी टेल बोन होती है वहां पर होता है, ये बैक साइड पे, ठीक है? और ये जो हमारा पृथ्वी तत्व है उससे कनेक्टेड है। तो अगर आपका मूलाधार वुंडेड है, अगर आपका मूलाधार स्टक है, ठीक नहीं है, दैट मीन्स आपके साथ हड्डियों की प्रॉब्लम ज्यादा होगी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, यहाँ दर्द वहाँ दर्द। अगर आप कैसे चल रहा है, दैट मीन्स आपका मूलाधार जो है उस पर आपको काम करने की जरूरत है। मूलाधार की अगर हम बात करें तो इट्स लाइक अ लोटस, 4 पेटल्स होती हैं इसमें, और रेड कलर का होता है ये। अगर आपको मूलाधार ठीक करना है तो ज्यादातर कहा जाता है कि रेड चीजें खानी चाहिए, रेड कपड़े पहनने चाहिए अगर आप मूलाधार पे काम कर रहे हैं। तो अगर मूलाधार किसी का अफेक्टेड है, वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, तो उस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, उसे इनसिक्योरिटी हो सकती है, जैसे मैंने बताया अर्थराइटिस, इस तरह की प्रॉब्लम्स उसके साथ हो सकती हैं। अगर उसका मूलाधार स्टेबल है, परफेक्ट है, तो वो बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस करेगा, वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड महसूस करेगा। मूलाधार अगर ठीक करना है तो आपको ग्राउंडिंग टेक्निक्स करनी चाहिए, जैसे अर्थ के साथ जितना कनेक्ट हो सकते हैं, प्लांट्स के साथ जितना काम कर सकते हैं, आपका मूलाधार ठीक होता चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज योर सेक्रल चक्रा, जिसको हम स्वादिष्ठान कहते हैं। ये आपकी नाभि से 4 फिंगर्स नीचे होता है, तो आपकी सेक्सुअलिटी, आपकी क्रिएटिविटी इस पे डिपेंड करती है। अगर आपका सेक्रल चक्रा ठीक नहीं है, दैट मीन्स आपको कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और आसपास जो भी ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये जो चक्रा है ये मोस्टली हमारे इमोशंस से कनेक्ट करता है और सेल्फ वर्थ से कनेक्ट करता है, हमें अपने आप में इनफ महसूस होना,
अगर आपका स्वादिष्टान ठीक है, दैट मीन्स यूल फील वर्दी, यूल फील इनफ, आप कंप्लीट फील करते हैं। नहीं तो आप थोड़ा सा, आपको सेल्फ वर्थ की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा आप इनसिक्योर रहते हैं, जैसे मूलाधार में भी यही सब चीज़ें होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर मणिपुर। मणिपुर आपके नेवल में होता है, नेवल चक्रा कह सकते हैं इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपकी विजडम से कनेक्टेड है, आपकी पावर से कनेक्टेड है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं तो वो आपके मणिपुर की वजह से हैं। अगर मणिपुर आपका वुंडेड नहीं है, स्टक नहीं है वहाँ, और अगर आपका मणिपुर जो है ठीक नहीं है, कुछ स्टक एनर्जी है वहाँ पर, इट इज़ बिकॉज ऑफ, तो आपको फ्रस्ट्रेशन रहेगी, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा किन्हीं चीज़ों के ऊपर, आप इरिटेट ज़्यादा जल्दी हो जाते होंगे। तो आप सोच सकते हैं, अभी मैं जैसे जैसे बता रही हूँ, आप अपना लिखते जाइए कि आप क्या महसूस करते हैं। दैट मीन्स आपको समझ आएगा कि आपको किस चक्र पे ज़्यादा काम करना है। नेक्स्ट इज योर अनाहत चक्रा। अनाहत चक्रा इज योर हार्ट सेंटर पे होता है, और इट इज़ कनेक्टेड टू लव, अनकंडीशनल लव, पीस, जॉय। दूसरी चीज़, अगर आप कोई ब्रेकअप्स रहे हैं आपके, या घर में आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा प्यार नहीं मिला, या किसी ने बहुत हर्ट किया है, पेन है, तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड रहेगा। जब भी आप कंपैशन, काइंडनेस, जॉय, लव, ये सब फीलिंग्स जब भी महसूस कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने हार्ट सेंटर से काम कर रहे हैं। सो अगर आपका हार्ट सेंटर, जो आपका हार्ट चक्रा अगर ब्लॉक नहीं है, एकदम ठीक है, दैट मीन्स आप खुद से प्यार कर पा रहे हैं, आप लोगों को प्यार दे पा रहे हैं, आपके अंदर वो एम्पैथी है, हम दूसरों की फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर विशुद्धि चक्र, जो कि आपके नेक में, यहाँ सेंटर में होता है। अगर आप सच बोलने वाले इंसान हैं, अगर आप बहुत ऑथेंटिक हैं, जो है मन में वो मुंह पे है, आपका विशुद्धि एकदम खुला रहेगा, कोई ब्लॉकेज नहीं होगी। आपकी वाक शक्ति, बोलने का तरीका, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे अगर आपका विशुद्धि अच्छा है। इट इज आकाश तत्व। मैं तत्व नीचे चक्रा में बताने भूल गई। सो जो आपका मूलाधार है, दैट वाज योर पृथ्वी तत्व। सेकंड सेक्रल चक्रा, जो स्वादिष्ठान है, दैट इज योर जल तत्व। नेक्स्ट इज योर मणिपुर चक्रा, वो आपका अग्नि तत्व से रिलेटेड है। योर हार्ट चक्रा आपके वायु तत्व से रिलेटेड है, एंड आपका विशुद्धि ये आकाश तत्व है। तो ये एक फिजिकल से ऊपर की बात हो जाती है। सो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अगर आप सच बोलते हैं, अगर जो मन में है वो बोलते हैं, तो आपका विशुद्धि एकदम सही रहेगा। आप ऑथेंटिक वे में जीवन जीते हैं, तो आपका विशुद्धि बहुत बढ़िया रहने वाला है। नाउ योर सिक्स्थ चक्रा इज योर आज्ञा चक्र और अजना चक्रा, जो कि यहाँ आपके सेंटर, दोनों आईब्रोज के सेंटर में होता है, एंड इट इज योर गुरु तत्व। ये तभी जागृत होता है जब किसी गुरु की आप पर कृपा होती है। और अगर आपका अजना चक्र जागृत है, दैट मीन्स आप इंट्यूटिव होंगे, आपकी कुछ साइकिक एबिलिटीज भी हो सकती हैं, आपकी परसेप्शन अच्छी होगी चीज़ों को लेके, आप बिगर पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, बिग पिक्चर देख पाते होंगे, छोटी तरह से नहीं देखते होंगे चीज़ों को। अगर आपका अजना जागृत है तो आप स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों वर्ल्ड्स में जो है एक बैलेंस्ड जीवन जी सकते हैं। तभी हम जब भी मेडिटेशन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि यहाँ पर ध्यान दो, पर वो इतना आसान नहीं है, उसकी हम बात नहीं करते। लास्ट इज योर सहस्त्रार चक्र, जो कि आपके यहाँ ऊपर होता है, एक कमल की तरह, और 1000 पेटल्स होती हैं उसके अंदर। इट इज वॉयलेट कलर, जो लाइट पर्पल कलर होता है, वो कलर होता है इसका। ये आपका ब्रह्म तत्व है, ये भगवान है। इट इज लाइक अ क्राउन। जब आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप इसको फील कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका क्राउन जो है वो पूरी तरह से गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से ओपन हो जाता है। एंड उस टाइम पे जो सोर्स एनर्जी है वो आपके सहस्त्रार से पूरी बॉडी में आपके अंदर आती है। सो ये समझने में बहुत ही अजीब सी चीज़ है, इसको एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है एक्चुअली। तो इट्स काइंड ऑफ अ कनेक्शन विद गॉड, जो भगवान है, जिनको भी आप मानते हैं, या जो यूनिवर्स है, उसके साथ एक आपका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो आपके सहस्त्रार से बन जाता है। तो यहाँ हमने बात करी 7 चक्रास के बारे में। इसके साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसी के भी लिए। सबसे ज़्यादा हम सभी के सबसे ज़्यादा जो चक्र ब्लॉक्ड होते हैं वो होते हैं हमारा मूलाधार, वो होता है हमारा स्वादिष्ठान
और वो होता है हमारा मणिपुर चक्र। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अजना और सहस्त्रार जो है वो ओपन है, गुरु कृपा से या भगवान की कृपा से, या वो इतने ज्यादा स्पिरिचुअल पहले से रहे होंगे, बट उनका मूलाधार, उनका स्वादिष्ठान, उनका मणिपुर चक्र जो है वो ब्लॉक होता है। अब ये क्यों होता है? जैसा कि मैंने बताया, मूलाधार चक्र क्या है? आपका अर्थ एलिमेंट है, जहां पे आप अगर इनसिक्योर हैं चीजों को लेके, लोगों को लेके, अपनी एक इमेज को लेके, तो वो जो चक्र है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। आपको ये फीलिंग ना रहे कि मैं इनफ हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा अच्छा हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अगर जैसे आप हो, चाहे आपकी लुक्स हो, आपका काम हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, कुछ भी हो, अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट जैसे आप हो वैसे नहीं कर पा रहे हो, तो आपका मूलाधार ब्लॉक होगा। अपने आप को जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट करना शुरू करो। ये इतना इजी नहीं है, ये बहुत ज्यादा हीलिंग प्रोसेस चलता है, बट मैं आपको छोटी छोटी चीजें यहाँ पे बताते चलूंगी। नाउ नेक्स्ट इज योर स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान कब ब्लॉक होता है? जब हमारे अंदर कोई गिल्ट रहती है, जब हमें लगता है कि हमने कुछ गलतियां करी हैं, जब हमें लगता है कि हम इस चीज के लिए तो अपने आप को माफ नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो वो जो गिल्ट जो लेके चल रहे हो अपने साथ, जो खुद ही को माफ नहीं कर पा रहे हो, वो तुम्हारा जो स्वादिष्ठान है उसको ब्लॉक कर देता है। और स्वादिष्ठान बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सेक्सुअलिटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपके इमोशंस, इन सब चीजों को लेके। आपका वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट हमारे अंदर 70% है, सब जानते हैं। स्वादिष्ठान, अगर आप गिल्ट में जी रहे हैं, अगर आप उस वजह से बहुत सैड हैं, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आपका स्वादिष्ठान ब्लॉक्ड है, उस पर काम करने की आपको बहुत जरूरत है। तीसरा आपका मणिपुर चक्र और नेवल चक्र। नेवल चक्र ब्लॉक तब होता है जब आपके अंदर गुस्सा है, जब आप माफ नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले को और खुद को भी। माफी की बात तो हम बहुत ज्यादा कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, अगर नहीं देखी तो जरूर देखिए, वो कार्मिक कनेक्शंस के ऊपर वीडियोस जो मैंने बनाई है। अगर आप माफ नहीं कर पा रहे हो सामने वाले को, जो हुआ उन सब चीजों को भूल नहीं पा रहे हो, उन्हीं सब में रह रहे हो, तो आपका जो मणिपुर चक्र है वो ब्लॉक हो जाएगा। एंड मणिपुर चक्र जो है वो हमारी बॉडी में वो एक सूर्य की तरह है, वो सूर्य ही है, बॉडी का जो सूर्य है वो मणिपुर चक्र को बोला जाता है। जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो मणिपुर पे काम करते हैं सबसे पहले। फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है मणिपुर चक्र के लिए, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर मूलाधार पे काम करना है, अपने आप को जैसे हो एक्सेप्ट करो। अगर स्वादिष्ठान पे काम करना है, तो जो भी आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलतियां कर दी, माफ कर दो। भगवान, आपके गुरु, आप कुछ भी बड़ी से बड़ी चीज भी कर लो, उनसे माफी मांगोगे, वो आपको माफ कर देंगे, ठीक है। तीसरी चीज आपका मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, अगर गुस्सा है लोगों के ऊपर, माफ नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो कि ऐसा मैंने कैसे कर दिया, अपने आप को भी माफ करना है। फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है मणिपुर चक्र के लिए। नाउ नेक्स्ट इज योर अनाहत चक्र। ये तो जोत हमारे भीतर, हम सभी के भीतर एक वो जोत जली हुई है। जैसे जो बहुत ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल लोग होते थे उस टाइम पे, तो उनके भीतर ये जोत दिखाई देती थी। योर अनाहत चक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ ऐसा है पुराना लाइफ में जो आपको लगता है कि तब वैसे दिल टूट गया था, या घर पे अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट बीइंग दैट मच लव्ड बाय पीपल और बाय योर फ्रेंड्स, खुद को प्यार देना शुरू करो। कहीं से नहीं आने वाला, खुद को प्यार देना शुरू करो। सेल्फ लव, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल रहे हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ पुराना है जो हील होना बाकी है आपकी लाइफ में, एंड उसी की वजह से आपका जो हार्ट चक्र अगर ब्लॉक्ड है, अगर हार्ट ब्रेक है, रिजेक्शन है, ये सब चीजें हैं, अगर ये फीलिंग्स हैं कहीं ना कहीं, कभी बैठ के सोचो, तो आपका अनाहत चक्र ब्लॉक्ड है। नेक्स्ट इज योर विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र तब ब्लॉक होगा जब आप एक्चुअली में जो आप चाहते हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं। होता है ना कि हम मन में तो कुछ और सोच रहे थे, सामने वाला हमें कहता है कि मतलब बात चल रही है और सामने वाले को हम वो नहीं बोल पाएंगे जो हम चाह रहे हैं, आपका विशुद्धि ब्लॉक हो जाएगा।
हम क्यों नहीं बोल रहे कि हमें लग रहा है सामने वाले को बुरा ना लग जाए, पर सोचो आप अपने लिए क्या कर रहे हो, आप अपना चक्र ब्लॉक कर रहे हो। सो जितना ऑथेंटिक हो सकते हो, जितना रियल हो सकते हो, क्या है, सच ही तो बोलना है। झूठ बोल के और एक पाप जो है, पाप कर्म जोड़ रहे हो अपने लिए। तो इसलिए जितने ऑथेंटिक, जितने रियल हो सकते हो वो हो जाओ, आपका विशुद्धि एकदम चकाचक खुल जाएगा। चक्रास को अनब्लॉक करने के लिए लोग डिफरेंट एफर्मेशंस भी यूज करते हैं, क्रिस्टल्स भी यूज करते हैं, एसेंशियल ऑयल्स भी यूज करते हैं। एफर्मेशंस का मैं एक वीडियो डिफरेंट बनाने वाली हूँ डिफरेंट चक्रास के लिए, वो मैं फिर कभी आपको अभी आने वाले दिनों में दे सकती हूँ। यहाँ पे अभी हम बात करते हैं मेडिटेशन के बेसिक स्टेप्स के बारे में। ओके, सी मेडिटेशन जो है, पहली बात तो बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मेडिटेशंस हैं। आप नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ शांत बैठ के नॉर्मली मेडिटेट कर सकते हैं। देन देर आर डिफरेंट थिंग्स लाइक विपासना होता है, जिसमें लोग कुछ बोलते नहीं हैं, 10 दिन तक का वो कोर्स होता है। वहाँ पे डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, क्रियाएं होती हैं जो आप कर सकते हैं। कुंडलिनी योग है, क्रिया योग है, हठ योग है, शांभवी है, डिफरेंट बहुत सी आई थिंक 108 तरह की मेडिटेशंस हैं। जो योग के तरीके हैं वो 108 हैं। ओके, बट यहाँ पे मैं आपको ये जो हायर कुंडलिनी या हठ योग ये सब नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको सिंपली, आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो आप किसी सिद्ध गुरु के अंडर ही जाके सीख सकते हैं। ऐसे किसी को अधिकार भी नहीं होता कि वो जो ये सीक्रेट्स हैं वो बता पाए। सो आई विल बी टेलिंग यू नॉर्मल थिंग्स, आप किस तरह से मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो कहा जाता है कि मेडिटेशन सुबह करनी चाहिए। अब सुबह क्यों करनी चाहिए? वैसे तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों करनी चाहिए? तो कहते हैं कि अर्थ और जो दूसरे लोग हैं उनके बीच में एक पर्दा होता है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उस टाइम पे वो पर्दा नहीं होता। तो आप इजीली उन डिवाइन बीइंग्स या उन अपने एंजल्स, अपने गाइड्स, अपने गुरु, उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। पहली चीज तो ये। बट अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार ब्रह्म मुहूर्त में तो हम उठ नहीं पाएंगे तो हम मेडिटेट करेंगे नहीं। ऐसा मत करना। मेडिटेशन आपकी बॉडी के ऊपर नहीं हो रही है, मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। वो आपकी दूसरी बॉडीज, फिजिकल के ऊपर नहीं हो रही है, आपकी दूसरी नॉन फिजिकल बॉडीज के ऊपर हो रही है, आपकी सोल के ऊपर हो रही है। सो उसमें ये सोचना कि दिन है कि रात है, उसका कोई मतलब नहीं है। जब टाइम मिले बैठ जाओ। पहली चीज, मेडिटेशन कभी भी आप जब भी मेडिटेशन करने बैठे तो आपके पैर जमीन पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी से वाइब्रेशंस निकलती हैं और वो वाइब्रेशंस अर्थ में चली जाएंगी तो वो कोई उसका फायदा नहीं है। हमें अपनी एनर्जी को ऊपर उठाना है, ना कि एनर्जी नीचे जानी। हमारी एनर्जी ऊपर आनी चाहिए, हमारे चक्रों से, हमारी सुषुम्ना नाड़ी से। ओके, सो जब भी आप मेडिटेट करने बैठें, कोई ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पूरी तरह से शांति हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो आसपास। आप लोगों को बोल दें कि भाई मैं 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठ रहा हूँ। अगर आधा घंटा का अलार्म लगा के बैठोगे तो 20 मिनट कर पाओगे, और अगर बिल्कुल ही शुरुआत कर रहे हो तो शायद 10 मिनट भी बैठना मुश्किल हो जाए तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता आप किस लेवल पे हो, आप आंख बंद करके बैठ भी पाते हो कि नहीं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 5 मिनट भी आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। सो आप अपने हिसाब से देखिए। तो पहले आप जहाँ भी बैठ रहे हैं वहाँ पूरी तरह से शांति होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास एक आसन होना चाहिए जो कि आप इम्पॉर्टेंट है कि कंबल का आसन लें। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी एनर्जी नीचे नहीं जानी चाहिए, सो कंबल का आसन लें। तीसरी चीज़, आसन आपका बदलना नहीं चाहिए। ट्राई करो कि एक तो आपने नीचे कंबल का आसन लगाया और उसके ऊपर एक नॉर्मल आसन लगाओ, और वो आसन आपका मेन आसन है। वो जब भी आप मेडिटेट करोगे आप उसके ऊपर कर रहे हो, क्योंकि आसन के अंदर भी आपकी एनर्जी जो है वो जाने वाली है, वो आपकी एनर्जी है, उसको बहुत ही प्रेशियस समझिएगा। अब अगर हम शुरू कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपने जो अपनी ब्रेथ है उस पर ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अभी चेक कर लो कि जब आप इनहेल करते हो तो आपका जो स्टमक है वो बाहर आता है कि अंदर जाता है। इनहेल कीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल,
जब आप इनहेल कर रहे हैं तब आपका स्टमक बाहर आना चाहिए, और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आपका स्टमक अंदर जाना चाहिए, बिल्कुल चिपक जाना चाहिए अंदर। ऐसा नहीं होता है, बहुत लोगों के साथ उल्टा होता है। जब वो इनहेल करते हैं तो वो पूरा जो उनका स्टमक है वो अंदर चला जाता है, और जब वो एक्सहेल करते हैं तो उनका स्टमक बाहर आता है। ये बहुत गलत है, आपकी बॉडी में जो सिस्टम है वो उल्टा हुआ पड़ा है। तो सबसे पहले इसको ठीक कर लेना। जब आप इनहेल करोगे आपका स्टमक बाहर आना चाहिए, और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं आपका स्टमक अंदर जाना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद इनहेल करना शुरू कीजिए। मैं इसके लिए बोलूँगी, आप किसी मंत्र पे मेडिटेट करना चाहते हैं, आपके पास गुरु मंत्र है तो आपको उसी पे मेडिटेट करना चाहिए। कि कोई पूछे कि सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है, गुरु मंत्र सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है। चाहे वो राम हो, चाहे वो एक नाम हो, चाहे वो एक शब्द हो, चाहे वो एक बीज मंत्र हो, गुरु मंत्र सबसे बड़ा है। तो अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है आप उसी पे मेडिटेट कीजिए, नहीं तो आप प्रणव ओम मंत्र पे मेडिटेट कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी, आप जब अगर शुरू कर रहे हैं तो आप कोई म्यूज़िक लगाओ। बाइनॉरल बीट्स, बहुत सारे इस तरह के म्यूज़िक जो है यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, या मैं कोई लिंक भी शेयर कर दूंगी जो मेरे 2-3 फेवरेट्स हैं। आप उस म्यूज़िक को लगाओ, और क्योंकि आप बैठ रहे हो और आपका ध्यान इधर उधर कहीं ना कहीं जाने वाला है, पूरे दिन का क्या काम करना है, आप घर में हैं, बाहर हैं, ऑफिस जाना है, ये मेल भेजनी है, सब कुछ आपके दिमाग में आएगा, राइट। सो आपको बार बार जैसे जैसे आपके दिमाग में कुछ आए, आपको बार बार अपना ध्यान उस म्यूजिक पे ले जाना है। सो धीरे धीरे 10 मिनट्स 20 मिनट्स बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका ध्यान जो है वो कहीं और ना जाके उस म्यूजिक के साथ फ्लो कर रहा है। और ट्राई करो कि वो जो म्यूजिक है उसकी वेव अपने माइंड में इमेजिन करो कि वो फ्लो कर रही है। जैसे जैसे आप इस वेव को अपने माइंड में इमेजिन करोगे, वैसे वैसे आप थोड़े से एक ट्रांस मोड में जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उस मोड में पहुंचते हैं। या तो आप ओम पे मेडिटेट करिए, या आप कोई म्यूजिक लगाइए जो मैं कह रही हूँ उस पर मेडिटेट करिए। एक और टेक्निक होती है, अगर आपके यहाँ एसी चल रहा है या कहीं पानी बह रहा है, उस पर भी ध्यान दे सकते हो आप। आपको कहीं और ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ उस जो साउंड आ रहा है, जो बाहर से जो नॉइज आ रही है, आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है। लोग कहते हैं कि शांति होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, बट जब आपका घर में अगर रूम में एसी चल रहा है तो एसी की कुछ आवाज होती है थोड़ी सी, आप उस पर ध्यान दें। ध्यान इधर जाए वापस उस पर ध्यान दो, ध्यान इधर जाए वापस उस पर ध्यान दो। और जैसा मैंने कहा, उस म्यूजिक को, साउंड को अपने माइंड में इमेजिन करो एक वेव की तरह जाते हुए। मैं वैसे सजेस्ट करूंगी आप कोई ना कोई बाइनॉरल बीट जो है म्यूजिक, उसी के साथ मेडिटेट करना शुरू करें। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, हमारी 5 बॉडीज होती हैं, 7 चक्रास होते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी है। तो जब भी आप मेडिटेशन पे बैठते हैं, आपकी नेक सीधी होनी चाहिए और आपकी बैकबोन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी चेस्ट थोड़ी बाहर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है, बट हमारे अंदर पूरी एक एनर्जी का संचार हो रहा है। और अगर आपकी जो बैक है वो इस तरह से होगी, या जो भी थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो ये एनर्जी यहीं रुक जाएगी। तो ये सीधी ऊपर तक आपके सहस्त्रार तक आए, इसके लिए आपको स्ट्रेट बैठना है। ठीक है, आप किसी भी पोज में, नॉर्मल सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। आप इवन चेयर पे भी बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा कनेक्ट मत करना रिलीजियस चीज़ों से कि ऐसे बैठा हूँ, ऐसे बैठूँ, भगवान है, ये हो। मेडिटेशन आपकी सोल के ऊपर हो रही है। मेडिटेशन के टाइम पे आप डिफरेंट मुद्राज ले सकते हैं। लाइक एक ये मुद्रा होती है, एक ये मुद्रा होती है, तो सभी को पता है शिव मुद्रा। ये हमारा वाटर तत्व होता है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। और ये आकाश तत्व होता है, तो हम उन दोनों को मिला रहे हैं। ठीक है, तो आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। आप अपने हाथ ऐसे भी करके बैठ सकते हैं, क्योंकि ऑल द टाइम हमें पता नहीं है, पर जो हमारे एनर्जी मेरिडियंस हैं, वो हमारी जो एथरिक बॉडीज हैं, उनमें एक एनर्जी पूरे टाइम हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो हमें पता नहीं चल रहा है। सो हमारे जो हैंड्स हैं, वहाँ से वो एनर्जीज अंदर जाती हैं। हमारे जो फीट है, वहाँ से वो एनर्जीज हमारी बॉडी में आती है। सो इसलिए आपके हाथ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपके हाथ ऐसे होने चाहिए। तो मुद्रा में हो या नॉर्मल भी हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
आपके जब आप स्ट्रेट बैठे हैं, आपके हाथ आपके नीज के ऊपर, राइट। ट्राई करो, पहले 10 मिनट्स का अलार्म लगाओ, टाइमर लगा लो, 10 मिनट्स हो जाए, आपको लगे कि आप और कर सकते हो, फिर दोबारा करो, फिर 10 मिनट्स का लगाओ, फिर 10 मिनट्स का लगाओ। इस तरह से अपना टाइम बढ़ाना। एकदम से मत सोचना कि आज आधा घंटा बैठ के मेडिटेट करूंगा, नहीं होगा। 10 मिनट से शुरू करना। एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जब हम मेडिटेट कर रहे हैं तो शुरुआत में यहाँ हम कोई भी किसी भी तरह की कोई और क्रिया योग नहीं कर रहे हैं, या और दूसरे जो हायर मेडिटेशंस होते हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो मैं यहाँ बता भी नहीं पाऊंगी आपको। पर एक नॉर्मल हीलिंग मेडिटेशन क्या है? एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, या फिर पहले तो एक ग्रैटिट्यूड है जो आप हर चीज को दे सकते हैं, या दूसरा अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, ऑब्जर्व करना शुरू करो। हालांकि आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन उस टाइम पे भी आप पहले अगर बैठे हैं तो अपने लेग्स को महसूस करो, अपने हैंड्स को महसूस करो, अपने जो कपड़े पहने हैं उनको अपनी बॉडी के ऊपर महसूस करो, अपने बालों को महसूस करो। हम क्या कर रहे हैं? हम धीरे धीरे कॉन्शियस हो रहे हैं, हम खुद में लौट रहे हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा। सोशल मीडिया हमेशा खुला रहता है, तो जितना डेटा मैं आपको बताऊं, जब आप सोशल मीडिया देखते हैं, तो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम देख रहे हैं, सपोज आप तो एक ही पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन उसके आसपास जितने भी एड्स हैं, जितने भी और चीज़ें, वो सारा डेटा आपके अंदर जा रहा है, सारा। और आपको पता नहीं, आप कॉन्शियस नहीं हो उस चीज़ के लिए। जैसे आप कहीं किसी भीड़ की नगर, ऐसे किसी गली में से निकले, बहुत भीड़ है वहाँ पे, और आप सिर्फ एक इंसान से बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जितना कुछ बोला जा रहा है, जितना कुछ साउंड है, जितना सन्नाटा है, साउंड है, जितना जो कुछ भी है, जितने लोग हैं, वो सब आपकी बॉडी उस मेमोरी को ले रही है अपने अंदर। हमारी बॉडी हर चीज, एक एक पोर्स, हर चीज देख रही है। ये एक एक सेल हमारा कॉन्शियस है। हम पता नहीं कितने कॉन्शियस है, लेकिन हमारा एक एक सेल जो है ना, वो कॉन्शियस है। जितना हो सकता है अपने आप में लौटने की कोशिश करो, चीज़ों को महसूस करो। जहाँ बैठे हो उस चेयर को, या आप जहाँ नीचे बैठे हैं अपने आसन को, उसको महसूस करो कि आप किस चीज़ पे बैठे हैं, कैसा लग रहा है, एनवायरनमेंट कैसा है, थोड़ा ठंडा है, थोड़ा गर्म है, या ठीक ठाक सा है, कैसा है। फिर उसके बाद अपने हाथों को महसूस करो, कहीं कोई पेन है, कहीं स्टक लग रहा है, शोल्डर में कुछ स्टक लग रहा है, तो उस चीज़ को ठीक करो, उसको बोलो अपने आप से कि रिलैक्स हो जाओ। शुरू करो अपने फीट से, अपने फीट पे बोलो कि रिलैक्स हो जाओ, देन अपने काफ्स, देन अपने नीज, थाइज, हिप्स, देन योर लोअर बॉडी, योर स्टमक, देन योर बैक, लोअर बैक, अपर बैक, shoulders, your hands, your fingers, everything, then your neck, then your face, then your head, everything. हर चीज को धीरे धीरे ऊपर तक आओ, रिलैक्स करो, एक एक पार्ट को, एक एक बॉडी पार्ट को। फिर नीचे तक जाओ, रिलैक्स करो, फिर ऊपर तक आओ, रिलैक्स करो। फिर ये 2-3 बार आपको करना है। उसके बाद अपनी ऑर्गन्स, अपना स्टमक, अपना लिवर, अपना इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, हार्ट, लंग्स, सब चीजें, टीथ, टंग, आईज, नोज, ईयर्स, लिप्स, सब चीजें, एक एक बॉडी पार्ट को बोलते चलो कि रिलैक्स हो जाओ। आप ये करना, आप धीरे धीरे बहुत ज्यादा खुद में लौटने लग जाओगे। रिलैक्स कर लिया आपने बॉडी, फिर अपने ऑर्गन्स को रिलैक्स कर लिया, उसके बाद अपनी बोन्स को रिलैक्स करो, उसके बाद अपनी मसल्स को रिलैक्स करो, उसके बाद अपने बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसको रिलैक्स करो। हर चीज को, आपका एक एक सेल आपको सुन रहा है। या आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, पर आपका एक एक सेल, हमारी बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, और हर सेल की अपनी कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो, आपका हर सेल आपको सुन रहा है हमेशा। सेल के अंदर जितने एटम्स, न्यूक्लियस, जहां तक पहुंचना है वहां तक अपने आप को रिलैक्स करो, बोलते रहो, धीरे धीरे बोलते रहो। और जब आपने ये कर लिया, देन ग्रैटिट्यूड, फिर धन्यवाद करना शुरू करो। धन्यवाद किसका? सबसे पहले अपने इस शरीर का,
क्योंकि अगर ये ठीक नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ, क्यों बना पा रही हूँ? क्योंकि थैंक गॉड आई एम हेल्दी। आप ये सुन पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके कान ठीक है। आप देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी आंखें ठीक है। मैं बोल पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा ये ठीक है। तो इसका धन्यवाद। चाहे तो सिर्फ बॉडी का धन्यवाद करो, चाहो तो पूरे फिर से एक बॉडी पार्ट को पकड़ो और उसका धन्यवाद करो, और मन से करना। जैसे मैंने बोला, इमोशन, योर इमोशन इज द की। जितना ज्यादा किसी भी चीज को धन्यवाद करोगे वो उतनी बढ़ती चली जाएगी। ग्रैटिट्यूड में वो पावर है। सो धन्यवाद करना है। अब इसके बाद जब आपने बॉडी को धन्यवाद कर लिया, तो मैंने आपको 5 बॉडीज बताई हैं। सो 5 बॉडीज को धन्यवाद करो। Like physical body, then my etheric body, then I'm thankful to my mental body, I'm thankful to my astral body, my causal body, my super causal body, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, bliss body, okay? उसके बाद सबसे पहले अपने पेरेंट्स को धन्यवाद करो। उसके बाद भगवान को धन्यवाद करो, अपने गुरु को धन्यवाद करो, इस मदर अर्थ गाया को धन्यवाद करो, सन को धन्यवाद करो, जितनी चीजें 9 प्लैनेट्स को धन्यवाद करो, आपके घर में जो लोग हैं उनको धन्यवाद करो, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स। धीरे 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 अपना थैंकफुलनेस जो है ना बढ़ाते चले जाना, जहां तक जा सकते हो। अपने काम को धन्यवाद करो, जिसने काम दिया है उसको धन्यवाद करो, उस कंपनी को धन्यवाद करो, ठीक है? सो मेडिटेशन के ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई। पहले शांति से बैठना है, बाइनॉरल म्यूजिक लगाना है, या ओम मंत्र पे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है तो आप उसका जप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कंबल का आसन लेना है, बिना आसन के नहीं बैठना है। आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, कोई बीच में ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। तीसरी चीज़, आपको पूरी बॉडी को पहले रिलैक्स करना है। बॉडी में जितनी बायोलॉजी पता है ना, जितनी पढ़ी है, उसको सबको रिलैक्स करना है आपको, ठीक है? उसके बाद आपको ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड करना है। एक चीज आप और कर सकते हो, मैंने आपको 7 चक्र बताए, आप 7 चक्रों को भी धन्यवाद कर सकते हो, ठीक है? उस चक्र को 3 बार थैंक यू बोलो। और अगर मैं थोड़े दिनों में वो एफर्मेशंस वाली वीडियो डाल दूंगी, सो आप उन एफर्मेशंस को बोल के पहले उस एफर्मेशन को बोलो और फिर थैंकफुल बोलो अपने चक्र को, ठीक है? ये भी उसमें ऐड कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे जरूर बताएं। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।